इंपॉर्टेंट है। हम आज सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एक्साइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें इनपुट टैक्स पे क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें क्रेडिट इन्वॉल्व है, तो वो कैसे आगे जाएगा? तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टैक्सेस ऑलरेडी पे कर दिए हैं अपनी परचेज पे, तो वो टैक्सेस जो अभी मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट अभी एडजस्ट नहीं किए हैं, तो आगे क्या मैं उनको एडजस्ट कर पाऊंगा या वो खत्म हो जाएंगे? तो उसमें उन्होंने बोला कि जो आपकी रिटर्न के अंदर जो 30 जून की डेट से लास्ट रिटर्न जाती है, उस रिटर्न के अंदर जो क्रेडिट होगा, सेगमेंट क्रेडिट एक्साइज वाला, वैट का क्रेडिट जो होगा, तो जो वैट का क्रेडिट होगा वो एसजीएसटी का क्रेडिट बन जाएगा और जो एक्साइज का क्रेडिट होगा वो सीजीएसटी का क्रेडिट बन जाएगा, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। मतलब अगर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उसके बाद दोबारा टैक्स पे ना करें, तो इसलिए इन्होंने एक प्रोविजन नहीं करा। यही एक रिटर्न के अंदर जो भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वही आपको जीएसटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी इनवॉइसेस आपके पास हैं टिल द डेट ऑफ 30 जून, अगर 1 जुलाई से जीएसटी आता है तो आप इंश्योर करिए कि सारे इनवॉइसेस रिटर्न के अंदर कैप्चर हो जाए। अदरवाइज अगर आपने 30 जून की रिटर्न फाइल करी और उसके अंदर आप कोई परचेज का बिल डालना भूल गए, तो उसका जो क्रेडिट है वो आपको मिलेगा नहीं, उसका फिर आपको रिफंड देना पड़ेगा। और रिफंड आपको कैसे मिलता है ये भी पता है। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर तो मैं एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हूँ और सर्विस टैक्स में भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो उन्होंने ये बोला है कि जो स्टॉक आपके पास में 30 जून को रखा होगा, उस स्टॉक पे जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ होगा, अगर आपके पास बिल है तो आपने परचेज किया है, मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं तो उस पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता होगा, वही एक्साइज ड्यूटी का जो अमाउंट है वो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा जीएसटी। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि ट्रेडर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं कुछ केसेस में। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो बिल होगा उसमें एक्साइज ड्यूटी होगी ही, केवल वैट का कंपोनेंट होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन इन्होंने दिया है कि जो ऐसे केसेस हैं उसमें कुछ एड हॉक परसेंटेज लगा के जो भी गुड्स उनकी पोजीशन में है एज ऑन 30 जून, उस पे एक उसकी वैल्यू निकाल कर उस पे कुछ एड हॉक रेट लगा के वो रेट लेके बेनिफिट दे देंगे इन जीएसटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक की वैल्यूएशन जो 30 जून को होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।